नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बागुणा और आप देख रहे हैं नेशन वन। नेशन वन के प्रोग्राम 1 to 1 में आज जो शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं, आप समझ ही रहे होंगे कि देखिए टोपी है, काला चश्मा है और इनको लोग खतरों के खिलाड़ी भी कहते हैं। अब आप देख के चौंक जाएंगे कि आखिर खतरों के खिलाड़ी इन्हें क्यों कहा जा रहा है। इनका नाम है भारत भूषण कौशल जी, लेकिन जनता प्यार से इन्हें पेले के नाम से जानती है और ये भी डोईवाला की केशवपुरी बस्ती के रहने वाले हैं। और इनको महारत हासिल है सांप पकड़ने में। तो लोग इस बात के लिए इन्हें सुबह हो, दिन हो, शाम हो, रात हो, इस बात के लिए इन्हें हर बार परेशान करते हैं या याद करते हैं। तो उन्हीं से बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं पेले जी। नमस्कार पेले जी। आदरणीय भगवान जी नमस्कार। कैसे और ठीक है, नेशन वन का सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है, नेशन वन के चैनल पे मैं आज आया हूँ और समाज सेवा मेरे पारिवारिक गुणों में है जी। और सांप पकड़ना मेरा शौक़ है। मेरे को इस काम में अगर 24 घंटे देने पड़ते हैं तो मैं 24 घंटे देने को तैयार रहता हूँ, क्योंकि प्राकृतिक ने सांप को हज़ारों हजार साल पहले इसको बनाया था जी। हमने भोले शंकर तो नहीं देखे हैं, पर भोले शंकर के गलों में सांपों को देखा है और हम कहीं ना कहीं सांप का जीवन बचाकर भोले शंकर की सेवा में लगे रहते हैं। सांप को बचाकर मानव जीवन ही बचता है और प्रकृति का एक जीव जंतु अगर हमें एक बचा लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया। हमारा जीवन सफल हो गया। अभी तक कितने सांपों को आप पकड़ के जंगल में छोड़ चुके होंगे? करीब पिछले 2 सालों से करीब 600 से के आसपास मैंने सांप पकड़ कर जंगल में छोड़ दिए हैं और सुरक्षित छोड़े हैं। और लोगों द्वारा इस चीज़ के लिए मेरे को बधाई भी दी जाती है, मुझे याद भी किया जाता है। लोग शासन प्रशासन का नंबर नहीं याद रखते हैं जितना मेरा नंबर याद रखते हैं कि सांप आया है तो पेले भाई आएंगे और पकड़ के ले जाएंगे। ऐसा कोई वाकया आपके जहन में हो कि बहुत सारे के सांप तो आपने बहुत आसानी से पकड़ दिए, लेकिन कोई एक ऐसा वाकया जिसमें आपको सांप को काबू करने में कुछ दिक्कत आई हो या ऐसा लगा हो कि ये सांप काबू हुआ है लेकिन बड़ा टाइम लगा? एक सांप हमने सागर मनवाल जी के यहाँ पकड़ा था जी। उसने बड़ा परेशान किया। और एक सांप हमने राजीव नगर मजार में पकड़ा था जिसके द्वारा मेरे को काट लिया गया था। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय हिमालय इंस्टीट्यूट के संचालक महोदय का, जिन्होंने मेरा टेस्ट निःशुल्क किया। उस टेस्ट के कम से कम 4 या 5 हज़ार रुपये लगते हैं, तो मेरे से निःशुल्क में टेस्ट किया कि आपको सांप ने काटा है पर आपके शरीर में जहर का प्रवेश नहीं हुआ है। इसके लिए मैं दसवाना जी का धन्यवाद दूंगा कि निःशुल्क विदिन 15 मिनट मेरे टेस्ट कराकर मुझे घर भेज दिया था। तो ये सांप पकड़ने का शौक़ आपको कहाँ से लगा? क्या आपके परिवार में कोई इस काम को करता था? ये कैसे शौक़ लगा है? क्योंकि ये खतरनाक शौक़ है और आप खतरों के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये शौक़ लगा कहाँ से पेले जी? पहले तो मैं हाथ से ही सांप पकड़ लिया करता था जी। परंतु उसमें ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने इसके लिए स्टिक मंगाई और उसके बाद मैंने इसको सांपों पकड़ना शुरू किया। क्योंकि जिस विभाग का ये काम है उनके पास इतना तो टाइम होता है, जितने टाइम में वो फ़ोन उठाते हैं इतने टाइम में हम सांप पकड़ के जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। इसमें वन विभाग जो है थोड़ा पीछे रहता है और कहीं ना कहीं वो भी हमारा ही नंबर देते हैं कि आप उन्हें बुला लो, वो पकड़ लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप जंगल में सांप छोड़ते होंगे और वो फिर लौट के वहीं आ जाते होंगे? अभी टैगिंग का तो अधिकार मेरे को जंगलात वालों ने नहीं दे रखा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री टैगिंग का अधिकार दे देंगे तो मैं टैग कर लूँगा। उनको पता रहेगा कि सत्ती वाला, कुड़का वाला, बुल्ला वाला, माधो वाला, सत्ती वाला जहाँ से भी आया वहीं वापस पहुँच जाता सांप। हाँ, वो अगर वो टैगिंग का वो दे देंगे तो वो पता लग जाएगा कि अगर वो लौट के आता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, जानवर वापस लौट के अपने घर आ जाते हैं। तो सांप के साथ में ऐसी कोई रिसर्च अभी तक तो नहीं पता लगी है कि वो लौट के आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन एक डर तो रहता है। सांप जो है प्राकृतिक प्रेमी चीज़ है। सांप एक ऐसा जानवर है कि अपनी जान को दांव में लगाकर अपनी भूख मिटाने के लिए घरों में आता है, खेतों से बाहर निकलता है। सिर्फ अगर वो मानव द्वारा देख लिया जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। इतना जानते हुए भी अपनी भूख मिटाने के लिए वो लोगों के बीच में जाता है और 5% ही सांप
खतरनाक होते हैं, 95% जो जहरीले नहीं होते हैं, परंतु 5% सांप के चक्कर में 100% सांपों की मृत्यु लोगों द्वारा कर दी जाती है। तो ये हमारे साथ भारत भूषण कौशल जी हैं, पेले जी, और इन्होंने पूरी अपनी जो सांप के बारे में हिस्ट्री भी बता दी और एक मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, जैसे मनोवैज्ञानिक, उस तरह से भी एक मनोविज्ञान के तहत भी बता दिया कि सांप का नेचर इस तरह से होता है। और देखिए, किसी भी काम को करने से पहले उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और ये जानकारी पेले जी को बहुत अच्छी है। तो पेले जी, लॉकडाउन अभी 17 मई तक है। अभी मैं आपके डोईवाला शहर से होता हुआ आया हूँ, लेकिन शहर का नज़ारा कुछ और कह रहा है। मार्केट खुला हुआ है, भीड़ भड़ाका लगा हुआ है, लेकिन 17 मई तक लोग उसको फॉलो कर नहीं रहे और ठेके की क्या दशा थी वो आपने भी देखी। तो आपका क्या मानना है कि अभी ये बहुत जल्दबाजी में हो गया है या इसको रोक के चलना चाहिए था? देखिए, ये शराब के ठेके तो बहुत सरकार ने गलत खुलवाए हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि अब ये नहीं पता चलेगा कि ये बीमारी कहाँ से कहाँ घुस गई। शराबी वो हमारा भाई भी हो सकता है, हमारा बेटा भी हो सकता है, हमारा पड़ोसी भी हो सकता है। अगर उसको वहाँ पर कोरोना टच हो गया, कोरोना मरीज पेशेंट टच हो गया, अब वो बीमारी अब घरों में घुसेगी। इस तरह के काम सरकार को नहीं करना चाहिए थे। ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है और इसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। इसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नेशन वन। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।